तो सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? एक बार जरा थम्स अप डाल के बताएंगे क्या मेरी आवाज़ सभी दोस्तों तक आ रही है, और अगर यस आ रही है तो एक बार कंफर्म कर दीजिएगा कि भैया आवाज़ एकदम क्लियर है। और हम आपके सारे डाउट्स, जितने भी डाउट्स आपके मन में हैं, जो भी चीज़ चल रही है एग्जाम को लेकर। हेलो 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 हेलो, अभी अभी ठीक है आवाज़? जरा बताइए। हेलो 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 हेलो। चलिए, तो प्यारे बच्चों नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे उम्मीद है, और अच्छे से सब लोग मेहनत कर रहे होंगे और अपनी मंजिल की तरफ हर दिन एक कदम बढ़ा रहे होंगे, यही मैं उम्मीद करता हूं। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि ये जो हम लोगों का फाउंडेशन बैच है, जिसका नाम है संकल्प बैच और साथ में लक्ष्य बैच, ठीक है। उसका नाम नहीं लिखा है, लेकिन वो भी एक सवाल बहुत बच्चों का था, मैं कमेंट बॉक्स में भी देख रहा था क्लास स्टार्ट होने से पहले, कि संकल्प बैच लिखा है और लक्ष्य बैच नहीं लिखा है। तो मैं उसका भी बताऊंगा। आज ये जो सेशन होने वाला है, इसमें आप अपने सारे तमाम डाउट्स दूर करके जाओगे, जिस जिस बच्चे के भी मन में डाउट है। और मुझे पता है कि यहाँ पर स्टूडेंट्स की दो कैटेगरी हो चुकी हैं। एक तो वो बहुत सारा बच्चा जो फाउंडेशन यानी कि बेसिक्स से पढ़ना चाह रहा है, लेकिन बहुत सारा ऐसा बच्चा है जिसने ये बैच खरीदा है और जिसका एग्जाम सीजीएल का अभी मई जून में लगा है और उसको प्रैक्टिस भी करनी है, और ऐसे तमाम सवाल होंगे। तो मैं ऐसे एडवांस बच्चे जो हैं उनको क्या करना है, उनके लिए क्या होगा वो भी बताऊंगा। उनको थोड़ा सा वेट करना है। अभी पहले मैं फाउंडेशन यानी कि बेसिक्स बच्चों से एक बार जल्दी से रूबरू हो लूं, उनको मैं बता दूं सारी चीजें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं मेरे भाई आप। ठीक है जी, कोई बात नहीं, आपने कोई भी लिया है, मैं सारी चीजें बताऊंगा। सबसे पहला डाउट स्टार्ट करेंगे, लेकिन डाउट से पहले मैं आप लोगों को ये वाला थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे दूं। अच्छा, ये इंफॉर्मेशन कल आपको पता है राहुल तेवतिया सर ने सारी दे ही दी थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इसको बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। फिर भी एक जल्दी से फटाफट पढ़ देता हूं, क्योंकि अभी जो कैलेंडर है उसमें जो एग्जाम्स आपके लगे हैं वो कौन कौन से हैं, जिसमें सबसे पहले सीजीएल का ही रखा हुआ है, जो कि आप लोगों का मई जून में होने वाला है। फिर सिलेक्शन पोस्ट फिर से मई जुलाई, जून का मतलब है उसके बाद ही होगा सीजीएल के बाद। फिर सीएचएसएल, फिर उसके बाद सीपीओ, फिर उसके बाद एमटीएस, फिर उसके बाद आपका जीडी। इस तरीके से सारे एग्जाम होते हुए चले जाएंगे। ठीक है भाई। फिर उसके बाद आते हैं अगला, सारे एग्जाम्स, कौन कौन से एग्जाम्स के लिए हम लोग भैया इंग्लिश का बैच, यानी कि चाहे आप संकल्प में हो चाहे आप लक्ष्य बैच में हो, आप इंग्लिश किस किस एग्जाम के लिए कवर कर रहे होंगे। सीजीएल में हैं आप तो भी कवर करेंगे, सीपीओ हो चाहे सीएचएसएल हो चाहे फेज 14 हो, क्योंकि आपका फेज 13 पिछली बार था, इस बार 14 है। एमटीएस के लिए हो, एसएससी जीडी, बहुत सारा बच्चे ने ये भी लिया है, मुझे सुनने में आया है काफी बच्चों के मैसेजेस के थ्रू कि एसएससी जीडी इंग्लिश के थ्रू भी जा रहे हैं बहुत सारे बच्चे। ठीक है, तो ये बच्चे कवर कर सकते हैं। सीडीएस और एफकेट वाला स्टूडेंट, स्टेनो के बहुत सारे बच्चे, क्योंकि स्टेनो में बताऊंगा इंग्लिश कितने रोल प्ले करती है, टीटेट, DSSB और दिल्ली पुलिस HCM। ठीक है, तो वैसे तो वनडे एग्जाम में कहीं भी इंग्लिश आती है तो आप कवर कर ही लेंगे। फिर आता है सीजीएल में इंग्लिश का रोल, ये आपको पता ही है सबसे बड़ा है, तो इंग्लिश का ही है। प्री में 25 और मेंस में 45 नंबर। सीएचएसएल प्री में 25 और मेंस में 40 नंबर कर रहा हूं, सॉरी क्वेश्चंस। ठीक है, एमटीएस ये तो सारा खेल इंग्लिश पे चलेगा, इंग्लिश और जीएस पे। सीपीओ में प्री में 50 रहेंगे और मेंस में एक ही सब्जेक्ट आएगा जिसका नाम है इंग्लिश, 200 क्वेश्चन, सारा खेल इंग्लिश पे ही चलने वाला है। फेज 14 में 25 नंबर की इंग्लिश रहेगी। ठीक है, 25 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के रहेंगे। फिर आ जाता है स्टेनोग्राफर, 100 क्वेश्चन इंग्लिश, सबसे ज्यादातर एग्जाम में इंग्लिश का ही रोल है यहां पर। ठीक है, फिर आता है एसएससी जीडी, अगर आप इंग्लिश में जा रहे हैं तो 20, हिंदी में जाएंगे तो 20। फिर आएंगे आप सीटेट 20, एफकेट में 30, सीडीएस 120। ठीक है, चलो जी, स्ट्रेटजी क्या होने वाली है, कैसे हम लोग करेंगे वो भी हम लोग बताएंगे इसके बारे में। ठीक है, वन बाय वन। पहले आप ये जान लीजिए कि आपका होना क्या है। जब आप फाउंडेशन बैच की बात करते हैं तो दोस्त एक बात को ध्यान में रखिए, फाउंडेशन का मतलब है कि आपको इसमें बेसिक्स से जाना है। ये नहीं कि एरर उठा के ला दिए सामने और उसको क्वेश्चन से सॉल्व करा दिया, उसे प्रैक्टिस कहते हैं। ठीक है, ये प्रैक्टिस नहीं है, ये फाउंडेशन बैच है। यहां पर आपको ABCD से स्टार्ट किया जाएगा। ठीक, टॉपिक्स में सबसे पहले आप पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि
नया एडिक्विटी ने दिया ही है, आपको बार बार पूछता ही है। सीडीएस में पार्ट ऑफ स्पीच के क्वेश्चन आते हैं, एनडीए में क्वेश्चन पूछता है पार्ट ऑफ स्पीच के। बेसिक्स पूरा हम लोग कवर कर रहे होंगे। जो भी आपके सवाल होते हैं, फ्रेज, क्लॉज, है ना, आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये सारे टॉपिक्स, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, जो आप ढूंढते रहते हो, ठीक है। फिर आएंगे चैप्टर वाइज, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल, डिटर्मिनर्स, टेंसेस, सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट, मॉडल्स, नॉन फाइनाइट्स, वॉइस, नरेशन, ठीक है। कंजक्शन, कनेक्टर्स, प्रेपोजिशन, एडवर्ब, कंडीशनल सेंटेंसेस, क्वेश्चन टैग। उसके बाद फिर आपका इसी में मैं कुछ ऐड करूंगा, कंफ्यूजिंग वर्ड्स या उनके पेयर्स, एरर डिटेक्शन, कॉमन एरर्स, ये आप समझ जाइएगा। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि जब आप चैप्टर पढ़ लोगे तो एक चीज का ध्यान रखना, मान लो आपने टॉपिक पढ़ लिया, आपने एडजेक्टिव टॉपिक पढ़ लिया, तो आपको इसके एरर्स भी दिए जाएंगे। और एरर्स जो इसमें क्वेश्चंस होंगे प्रैक्टिस के लिए, जैसे ही चैप्टर खत्म हो जाता है तो उसके बाद, क्योंकि आपने जो चीज पढ़ी और आपसे उसके क्वेश्चंस नहीं बने तो फिर क्या ही फायदा, और आपने प्रैक्टिस नहीं की, है ना। तो आपने देखा होगा मैंने नायक बैच में भी क्वेश्चंस कराए थे, बट वहां पर लगभग 50-60 क्वेश्चन से हर टॉपिक में 100 क्वेश्चन मैंने दिए थे। इसमें ये मान के चलिएगा मैं क्वेश्चंस की लिमिट ही खत्म कर, बोल के और कम काम करना ये अपराध है, कम बोल के ज्यादा काम करना उसमें अलग मजा आएगा। बट मैं कुछ चीजों में हिंट दे जाऊंगा आज आप लोगों को कि मैं इसकी लिमिट ना खत्म कर दूंगा। मतलब आप यूं समझिए कि आपका एक पॉइंट होता है कि भैया ग्रामर के आप चैप्टर वाइज तो पढ़ा दोगे, भैया प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस कहां से लाओगे, क्वेश्चंस कहां, मतलब हम कहां से लाएंगे। यादव जी बुक देना जरा चैप्टर वाइज वाली, पुराने हथियार निकालते हैं जो अभी मैं जिससे क्वेश्चन तैयार कर रहा था। हाँ जी, तो लिमिट को बिल्कुल क्या कर देंगे भाई, लिमिट खत्म कर देंगे। इतने क्वेश्चन हम लोग इसमें देने वाले हैं चैप्टर वाइज आपको। लो दिखाओ, रहे ये दे दो, कोई नहीं, इस तरीके से आप, मैं बताता हूं, ऐसे खत्म कर देंगे कि पूरे भारतवर्ष में, स्टेटमेंट ध्यान से सुनना, शायद एक कॉन्फिडेंस मिले कि यार वास्तव में मजा आने वाला है। जब आप किसी भी बैच को देख रहे होंगे, चाहे वो 1000 हो, 2000 हो, 4000 रुपए में आप खरीदते हैं स्पेशल एक ही सब्जेक्ट के लिए, ठीक है, और वहां आपको जब चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आप देखते हो तो वहां पर 50, 100, 150 क्वेश्चंस, यहां क्वेश्चंस की लिमिट खत्म कर दी जाएगी। और न केवल टीसीएस, क्योंकि आजकल लोगों को ये भी डाउट है ना, टीसीएस एडिक्विटी पैटर्न पे जो क्वेश्चंस आपको मिलते हैं उसी पैटर्न पे भी क्वेश्चंस आपको लगातार दिए जा रहे होंगे चैप्टर वाइज में भी, और मिसलिनियस का मैं बताऊंगा। अब जैसे सपोज करो, मान लो आपका वॉइस नरेशन है, सबसे ज्यादा पंगा जो है वो वॉइस नरेशन ने दिया इस बार, हालत खराब कर दी है। और एडिक्विटी कराएगी या टीसीएस कराएगी, इसकी एक अलग वीडियो लाऊंगा मैं, बहुत अभी मैं उसके ऊपर अलग से आने वाला हूं। वो एक अलग मुद्दा छिड़ रहा है और मैं उसमें थोड़ा देर से आऊंगा क्योंकि वो भी एक पॉइंट आने वाला है, लेकिन जब मैं लाऊंगा तो क्लियर करते हुए। तो जैसे वॉइस नरेशन है, ठीक है, वॉइस नरेशन, इसमें 4 से 5000 क्वेश्चन, ये मेरा जब खुद का मेरा एग्जाम था, जब हमने सीपीओ क्लियर किया था उस समय पर, तो ये हमने उस समय जब मैं पढ़ा रहा था ऑफलाइन पर, तभी हमने बनाई हुई है। इतने इतने क्वेश्चंस हैं, अब तो कुछ भी नहीं आते, उस समय तो सीजीएल मेंस में 200 क्वेश्चन आते थे उसके लिए। तो क्वेश्चंस की जरूरत ही नहीं है, इतने क्वेश्चन कहीं से कुछ नहीं है। ऐसी ऐसी शीट दूंगा मैं आप लोगों को, इतने इतने क्वेश्चन दूंगा, पागल हो जाओगे, ठीक है, दिमाग पैदल हो जाएगा। अपनी बुक निकाल लेना तुम, बुक खरीदने की तो बहुत दूर की बात है, ठीक है, अपनी बुक निकाल लेना, जो तुम्हारी अपनी किताब होगी ना, कि भैया मैंने क्वेश्चंस बना लिए, इतनी मोटी बुक हो गई है, तो जरूरत ही नहीं है, ठीक है। सारे मेरे पास चैप्टर वाइज बुक पड़ी हुई है, अब की नहीं, बहुत पुराना, ठीक है। अब आपको कि भैया तो पुराना कंटेंट है, पुराना नहीं है, वो खतरनाक है, वो वापस घूम के अब लेवल आया है। बीच में तो क्योंकि टीसीएस ने बर्बाद कर दिया, मतलब वो छोटे छोटे क्वेश्चंस देके, लेकिन इस बार फिर से वो आया है, तो ये अब बहुत ज्यादा शानदार तरीके से हेल्प करने वाला है। वो पुरानी कहते हैं ना, मेहनत आपने बरसों पहले की हो, कभी काम आती जरूर है आपके, ठीक है, तो वो सारी चीजें। तो ये चैप्टर वाइज होगा, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आपको हर चैप्टर के मिल रहे होंगे। फिर ऐसे ही एरर ये हो गया, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस करेक्शन, जो हम जनरली करते नहीं है।